लास्ट क्लास वी सॉ अबाउट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम लोग ग्राफिकल मेथड के बाद ऑलरेडी अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट कर चुके हैं एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद नेक्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करने वाले दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। नाउ जस्ट हाउ आई एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग एलिमिनेशन में भी क्या करेंगे, एक बेसिक एग्जाम्पल करेंगे एंड देन वी विल मूव टू अ क्वेश्चन। दोनों एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन सिंपल होने वाले हैं। फॉर टफर क्वेश्चंस यू कैन मूव टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स खत्म होने के बाद विल बी स्टार्टिंग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो दो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का फॉर्म निकालते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में होगा। नाउ from the first equation you are getting a equation for a given variable and for that variable we are substituting in another equation. Okay, जैसे अगर मेरे पास ये दो इक्वेशन दिए गए हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इक्वेशन को सॉल्व करके x की एक वैल्यू निकालूंगा y के फॉर्म में एंड उस वैल्यू ऑफ x को क्या करूँगा, मैं दूसरे इक्वेशन में पुट करूँगा एंड फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन जहाँ पे x की जगह भी y आ जाने वाला है, अब तो क्या होगा, खाली एक ही अननोन रह जाएगा y एंड यू विल कम टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। एक बार y की वैल्यू मालूम पड़ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो उसको, आपको x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। नाम से क्लियर है, इस बार हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन को खाली, जैसे यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को खाली y का इक्वेशन बनाया था, आप वैसा नहीं करने वाले हो। हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करते करते इनमें से कुछ एलिमिनेट हो सकता है या नहीं। नाउ लेट अस सी हाउ टू एलिमिनेट वेरिएबल्स। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं x को एलिमिनेट कर दूं या तो y को एलिमिनेट कर दूं। अब एलिमिनेट करना कैसे है, एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं y है तो y के कोएफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा या तो x के कोएफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, अगर मैं y में, यहाँ पे नीचे 2 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनके कोएफिशिएंट इक्वल हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों के दोनों 6 6 हो जाएंगे। ओके, बट आप इनमें से कोई एक ही चीज़ परफॉर्म कर सकते हो, ईदर यू कैन मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 2 और 3। तो हम क्या करते हैं, पहले एलिमिनेशन ऑफ, विल फर्स्ट गो विथ एलिमिनेशन ऑफ y। ओके, हम देखते हैं y को कैसे एलिमिनेट किया जाए। y एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है मेरा, 3x प्लस 4y, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 2। ओके, और इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं करने, या फिर आप सीधे बोल दो कि मल्टीप्लाई विथ 1। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। पूरे इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, और यू कैन ऑल्सो राइट हियर इक्वेशन 1 ले लो, उसको इक्वेशन 2 ले लो एंड यू कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 एंड देन यू कैन राइट डायरेक्टली दिस स्टेप। ओके, जैसा भी ज़्यादा कन्वीनियंट लगे आपको। सो अब क्या करना है, मुझे y को एलिमिनेट करना है। मुझे दिख रहा है ये प्लस है, ये माइनस है। अगर मैं सीधे इन इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर इनका साइन सेम हो तो आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे। आप लिखोगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग इक्वेशन 2 इन 1। तो मैं ऐड कर रहा हूँ तो साइन चेंज करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। 3 प्लस 4 हो जाएगा, ये कितना, 7x, 4 माइनस 4 ये कैंसिल ही हो गया, और ये 10 प्लस 4 हो गया आपका 14। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है 7x इक्वल टू 14 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14/7 दैट इज 2। x का वैल्यू 2 है, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं x का वैल्यू 2। जैसे ये एक इक्वेशन है मेरा, तो आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। जो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, वो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे दिस विल बी 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सॉल्विंग दिस व्हाट वी आर गेटिंग, ये 2y उधर ले लेते हैं, ये 2y इज इक्वल टू आ जाएगा हमें कितना, 4 माइनस 2 2 और y इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा वैल्यू कि x का वैल्यू 2 है एंड y का वैल्यू 1 है।
ओके। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर लो एक बार, y का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 2 डाल के इस वाले पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इस पर इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो x की जगह 2 डालूंगा तो 3 इंटू 2 हो गया 6, y की जगह 1 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज 10, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन ऑफ y को लेके। ओके, एलिमिनेशन ऑफ y एक और बार समझ जाओ क्या किया हमने। y को एलिमिनेट करने के लिए आप y के कोएफिशिएंट को सेम कर रहे हो, ये 4 था, 2 इंटू 2 करने से 4 आ जाएगा, हमने सीधे सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, एलिमिनेट कर दिया है। एलिमिनेशन के समय आपको ध्यान रखना है कि 2 इक्वेशन को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करोगे इसके लिए, अगर कोएफिशिएंट का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना, साइन अगर अलग है तो सीधे ऐड कर दो, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे वो। नाउ एलिमिनेशन ऑफ x देख लेते हैं एक बार। अगर मुझे सेम क्वेश्चन करना हो बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल x, तो एलिमिनेशन ऑफ x में मैं क्या करूंगा, ये 3 है और ये 2 है, सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 6 एंड 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को आप क्या करोगे, दिस होल इक्वेशन वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस होल इक्वेशन विल मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 6x प्लस 3 इंटू 2, अब 4 इंटू 2 हो जाएगा 8y, 10 इंटू 2 हो गया आपका 20, पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना तो 2 इंटू 3 इज 6x माइनस 2 इंटू 3 इज 6y एंड अगेन 2 इंटू 3 इज 6। ये हो गए हमारे 2 इक्वेशन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो गए x के, अब लेकिन यहाँ पे इनका साइन भी सेम है, तो अब इस केस में मैंने क्या कहा है आपको, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होता है, सारे साइन चेंज होते हैं आपके। ओके, ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट करते समय सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 8 और ये प्लस 6 देखना, नीचे वाले साइन देख रहे हैं हम, तो 8 प्लस 6 हो गया आपका कितना, 14y, और ये हो गया 20 माइनस 6, ये भी 14 हो गया। यहाँ से y इज इक्वल टू 14/14 क्या आ गया, y का वैल्यू 1 आ रहा है। अब y का वैल्यू 1 किसी में भी डाल दो आप, सेकंड में डाल देते हैं वापस से, चलो तो सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, कितना हो जाएगा ये, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है हमारा सेकंड इक्वेशन, तो 2x माइनस 2, y का वैल्यू 1 डालना है हमें, तो दिस इज 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड सॉल्व करें तो x का वैल्यू हो गया आपका 2। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, हम एलिमिनेशन ऑफ y कर रहे हैं तो भी हमें x का वैल्यू 2 आ रहा है, y का वैल्यू 1 आ रहा है, और x को एलिमिनेट करोगे तो भी आंसर सेम ही होने वाला है। ओके, सो इट डजंट मैटर आप किस तरीके से किसको एलिमिनेट करके चल रहे हो, हमेशा टारगेट दैट वेरिएबल जिसको मल्टीप्लाई करके सेम करना जो है ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे खाली एक को मल्टीप्लाई करने से आपका इक्वेशन जो है, आपके कोएफिशिएंट जो है सेम हो जा रहे हैं, एंड यू कैन प्रोसीड विद दिस मच ईजियर। ओके, सो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। नाउ देयर विल कम अ टाइम जहाँ पे आपको फील होगा कि हमारा जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन है दैट इज more easier than method of substitution and definitely more easier than cross multiplication. Algebraic methods में जो सबसे tricky है that is cross multiplication, जो हम next class में करने वाले हैं, and जो सबसे easier है, okay, from my side it is method of elimination. Okay, next, ये question हमने देख लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, we'll move to वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के समय हमें ध्यान रखना है कि हम जो इक्वेशन बना रहे हैं वो इक्वेशन गलत ना हो, इक्वेशन गलत हो गया तो फिर आंसर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगेन जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है हर बार, कि हर बार आप चेक करोगे कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। जैसे हमने ये वाला जो एग्जाम्पल किया था अभी, उसमें भी क्या था, a1/a2 वॉज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट इज द ओनली रीजन वी हैड ओनली वन सोल्यूशन। ओके, सो या फिर कहीं आपने गलती से एग्जाम में स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना, एंड देन यू आर सेइंग कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ओके, देयर मे अराइज अ सिचुएशन जहां पे आपका x का भी कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा, y का भी कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा, एंड जब आप कैंसिल करने जाओगे तो x भी कैंसिल हो जा रहा है और y भी कैंसिल हो जा रहा है। एट दैट मोमेंट यू विल रियलाइज कि अगर आपने ये पहले चेक नहीं किया तो यू विल गेट इनटू अ ह्यूज ब्लंडर। ओके, आप पहले ही चेक कर लो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके, बिकॉज मेथड ऑफ एलिमिनेशन अगर आप करने जाओगे और गलती से वो इनकंसिस्टेंट हुआ या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हुए, तो इन आइदर केस यू विल नॉट कम टू अ कंक्लूजन, आपके वेरिएबल्स जो एलिमिनेट हो जाएंगे, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे इस चीज़ का। ओके, सो टू सेफ गार्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन आप क्या करो, हर बार चेक करो कि इट इज़ कंसिस्टेंट और नॉट। ओके,
गिवन दैट वर्ड प्रॉब्लम्स है तो उसके सोल्यूशन होने ही है, तो उस केस में आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू हैव क्वेश्चन जहाँ पे आपको सीधे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू चेक फर्स्ट दैट इट इज़ कंसिस्टेंट और नॉट। क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ओके, एक फ्रैक्शन जो है इट विल बिकम 1 अगर मैं उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करूं। ये क्या है पहला इक्वेशन। एंड इट विल बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन हमसे पूछा गया। हमें फ्रैक्शन पता लगाना है क्या है, मतलब फ्रैक्शन हमारा अननोन है, ना ही हमें न्यूमरेटर मालूम है ना ही हमें डिनोमिनेटर मालूम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वी विल से लेट न्यूमरेटर बी y, सॉरी लेट न्यूमरेटर बी x सिंपल एंड डिनोमिनेटर बी y। x एंड y ले लिया मेरा, तो उस हिसाब से मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन हो गया मेरा x बाई वाई। ओके फाइन, हमें ये चीज़ पता लगानी कि ये क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। न्यूमरेटर x लिया है, डिनोमिनेटर y लिया है। इक्वेशन पे हमें जो कंडीशन दी है वो इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं अब। तो इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, द फ्रैक्शन विल बिकम 1। ओके, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे बोला है द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो मैं बोल रहा हूँ कि इट हैज़ बिकम 1, इट हैज़ रिड्यूस्ड टू 1, मतलब एक बन गया हुआ, ठीक है, इट इज़ बिकमिंग 1। अगर यहाँ पे बोला जाए अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस बाई 1, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे फ्रैक्शन क्या है मेरा, फ्रैक्शन है x बाई वाई एंड इट रिड्यूसेस बाई 1 बोला, तो मैं इसको एक कम कर दूंगा। इट इज रिड्यूसिंग बाई 1 मतलब उसमें से एक कम कर दो आप, एंड इफ इट इज रिड्यूसिंग टू 1 मतलब इट इज बिकमिंग 1। ओके, तो इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना आपको। इट इज रिड्यूस टू 1 दैट मीन्स इट हैज बिकम 1, इसलिए 1 लिख रहे हैं। इफ इट इज रिड्यूसिंग बाई 1 तो x बाई वाई माइनस 1 करोगे आप, फ्रैक्शन में से एक माइनस हो रहा है। ओके, सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ओके, अगर मेरा फ्रैक्शन x बाई वाई में खाली 1 ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में, इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो दिस विल बिकम 1/2, इट बिकम्स 1/2। ये दो कंडीशन दिए हुए हैं मुझे, कंडीशन 1 कंडीशन 2। अब इनको सॉल्व करके मुझे पहले इक्वेशन एंड दूसरा इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज x प्लस 1, इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा y माइनस 1, और x एंड y दोनों सेम साइड रखने के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 1 जो है उधर लेके चले जाओ तो ये -1 हो जाएगा -2। तो ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन कि x माइनस वाई जो है वो -2 के इक्वल है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और यहां से मुझे मालूम पड़ा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हो गए मुझे जिन्हें सॉल्व करना है। बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। ऑलरेडी मुझे y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम दिख रहा है, मैं क्यों जाऊंगा x के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए। सो दिस इज ऑलरेडी -1, दिस इज ऑलरेडी -1। सो एलिमिनेशन में क्या करूंगा मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इन दो को साथ में रखते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि दोनों का साइन सेम है। अब मुझे क्या करना चाहिए इस केस में, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि साइन चेंज हो। सो डैट ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करते समय सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, मतलब 1 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं। तो x माइनस 2x, x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी -x माइनस वाई प्लस वाई। अब नीचे वाले साइन देख रहे हैं हम, ये हो गया आपका कैंसिल, -2 -1 हो जाएगा आपका -3, और यहाँ से मुझे दिख रहा है साइन कैंसिल होने से x का वैल्यू क्या आ रहा है, मुझे 3 आ रहा है। पहला वैल्यू मिल गया। x इक्वल टू 3 को हम डाल देते हैं पहले वाले इक्वेशन में जो ज़्यादा सिंपल दिख रहा है मुझे। x माइनस वाई क्या है, -2 है, x का वैल्यू अगर 3 है तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। y का वैल्यू क्या आएगा आपको, y उधर लेके जाओ तो ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 + 2 इज 5, सो वी आर गेटिंग y एज 5। और इन शॉर्ट फ्रैक्शन हमें ढूंढना है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, दिस इज फ्रैक्शन इज 3 डिवाइडेड बाई 5, 3/5, दिस इज माई फ्रैक्शन। अब एक वेरिफिकेशन स्टेप कर लेते हैं चेक करने के लिए, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है बट आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए चेक कर लोगे कि ये सही है या नहीं आपका। तो फ्रैक्शन क्या है मेरा, 3/5 है। पहला कंडीशन क्या कहता है, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए
और डिनोमिनेटर में -1 किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, और नीचे हो गया 5 - 1 4, कैंसिल होके 1 आ रहा है, इट इज़ बिकमिंग 1। पहला तो सही है हमारा। दूसरा क्या कह रहा है, हमारा फ्रैक्शन 3/5 है, अगर डिनोमिनेटर में बस 1 ऐड किया जाए तो इट विल बिकम 1/2। चेक कर लेते हैं, तो दिस इज 3/6, कैंसिल करने से 1/2 आ रहा है। सेकेंड वाला भी हमारा सही है। दैट मीन्स हमने जो इक्वेशन फाइंड किया है, सॉरी जो हमने फ्रैक्शन फाइंड किया है 3/5, दैट इज करेक्ट। ओके, तो इट इज सिंपल क्वेश्चन, ऑल्सो आसान था। यहाँ पे हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी एलिमिनेट करने के लिए। बस हमेशा ध्यान रखना है कि आपके कोएफिशिएंट्स अगर सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर कोएफिशिएंट के वैल्यूज अगर अलग हैं, प्लस माइनस हो रहा है, तो आप सीधे ऐड कर दो। एलिमिनेट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है ये कि कहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कहाँ पे आप ऐड करोगे इक्वेशंस को। दूसरा, एलिमिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा चेक कर लेना कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बट अगर वर्ड प्रॉब्लम ना दिया जाए, डायरेक्ट इक्वेशन दिए जाए, तो ऑलवेज चेक फर्स्ट इफ इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। ओके, एंड लास्टली एक बार वेरीफाई कर लेना इफ यू आर सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपने जो आंसर निकाला है उसको वेरीफाई करना बहुत आसान होता है। रफ पार्ट में आप वेरीफाई कर लो फटाफट, जो जो कंडीशन बोले इंप्लीमेंट करके कि आपका आंसर जो है वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं। सो ये हो गए हमारे दो मेथड्स कंप्लीट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी लिए हमने। लास्टली जो हमारा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ओके, वो हम कवर करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एग्जाम में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं पूछा जाता है, बट एनीवे वी विल गो थ्रू मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा ट्रिकी है, एंड व्हेन यू मूव टू क्लास 12th 11th 12th में जाने के बाद जो है क्या हो जाएगा, कुछ मैट्रिक्स के समय जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड का थोड़ा यूज किया जाता है। तो ऑल इन ऑल ये क्या होगा, अभी अगर बेनिफिशियल नहीं हो रहा है तो हमें आगे जाके इसका बेनिफिट मिलने वाला है। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, थैंक यू।